Hello my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another success story. So let's start. मुझे मेरा एसपी मिल गया है और ये संपर्क से कहीं अधिक है। हाँ, ये संपर्क से कहीं अधिक है। मैंने तब तक पोस्ट नहीं किया जब तक मुझे फुल मैनिफेस्टेशन नहीं मिला। मैं 19 जुलाई 2020 थर्ड को टूट गई थी। ये उस समय के आसपास है जब हम एक साल पहले 2022 में हमें प्यार हुआ था। मैं तब मैनिफेस्टेशन और सेमी के बारे में जानती थी, लेकिन मैं कन्विंस नहीं थी। ब्रेकअप के बाद मैं उदास हो गई और मेरा विश्वास खो गया था। मुझे उसकी ज़रूरत थी और कोई डेस्परेशन आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक नहीं सकती। मैंने सोचा क्यों ना कोशिश की जाए। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने कोशिश की। मैंने हर रोज़ और हर रात अफ़र्मेशन की, तब भी की जब मैं रोई और अभिभूत महसूस किया, तब भी जब मैं स्पिरिट में थी, और मजाक नहीं, मैं बहुत स्पिरिट में थी। अगस्त में मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की और साथ ही उसे वापस मैनिफेस्ट करने की कोशिश की। सितंबर में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसे पाना ही है। मेरे लिए वो बस एक ही है और कोई भी नहीं है। हर जगह उसका नाम दिखने लगा और उसके जैसे नाम वाले लड़के द्वारा मुझे बाहर जाने के लिए कहने के अलावा कोई और वास्तविक हलचल नहीं थी। हालांकि मैं उसके साथ बाहर नहीं गई, मैं अपने पर्सन के प्रति वफादार थी। अक्टूबर में उसने मुझे 4 अक्टूबर को एक फर्जी मैसेज किया। मेरा अकाउंट मैंने उसको अक्टूबर में उसने मुझे 4 अक्टूबर को एक फ़र्ज़ी मैसेज भेजा। अकाउंट बंद कर दिया था क्योंकि उसका असली अकाउंट मैंने ब्लॉक कर दिया था। मैसेज वैसे नहीं थे जैसे मैं चाहती थी। वो असंभव था। वो कहता था कि उसे कोई परवाह नहीं है। मैंने मैसेज किए कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझे फिर मैसेज ना करे। 29 अक्टूबर को मुझे लगातार 4 कॉल आए। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था कि ये वही है। हमने बात की। उसने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं लगाना चाहिए और वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं कैसी हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और आप भी आगे बढ़ जाओ। नवंबर में ज़्यादा कॉल्स आने लगी। दिसंबर में कॉल्स वीकली बेसिस पे आने लगी। जनवरी में डेली कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन बात ये थी कि मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मैं चाहती थी। बातचीत में ऐसा लग रहा था कि वो बस दोस्त बनना चाहता है। तो मैंने अफर्मेशन की और बहुत कुछ मैंने घुमाया, लेकिन मैं अफर्मेशन करती रही। मैं अफर्म करती रही और सैमी की वीडियो लगाकर सो जाती थी। सीधा मुद्दे पर आती हूँ। मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हालांकि उसे मुझे इस नाम से पुकारना पसंद नहीं है, मीन्स गर्लफ्रेंड वाले नाम से पुकारना पसंद नहीं है। वो मुझे अपनी पत्नी कहता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है और वो मुझसे इतना प्यार करता है कि ये पहले से भी कहीं बेहतर है। अब उस सब कुछ सही है। मेरे साथ भी कई उतार चढ़ाव आए। वो अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में था। वो खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं खुद उलझन में थी। कई बार मुझे लगा कि वो उसके लायक नहीं है, कई बार मुझे लगा कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन ओ यार वो था। समय के साथ मैंने खुद को लेकर उलझन में रहना बंद कर दिया और एक बात मैंने नोटिस की, मैं हमेशा स्वाभाविक रूप से चीज़ों को होने से पहले ही उनका अनुमान लगा लेती हूँ। कॉल, कॉन्टैक्ट, लव, कन्फेशन, ऑल। मैं स्टेप बाय स्टेप चलती रही। बहुत ही अमेजिंग एंड मिरेकुलस सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने अगस्त में स्टार्ट किया। अगस्त में इन्होंने डिसाइड किया। सितंबर में जब ये अफर्मेशंस करते थे तो इनको इनके एसपी के रिलेटेड नेम्स, जो उनके एसपी का नेम था वो दिखना स्टार्ट हो गया। सेम पर्सन इनको मतलब इनवाइट करते थे बाहर जाने के लिए, बट ये अपने पर्सन के लिए बहुत लॉयल थी, तो इन्होंने कहा कि वो नहीं जाती थी। तो
नेक्स्ट मंथ उन्होंने अक्टूबर में इनको कॉल्स किए, मैसेजेस किए, बट वो रिज़ल्ट नहीं था जो ये चाहते थे। नवंबर में ज़्यादा कॉल्स होनी स्टार्ट हो गई, दिसंबर में फिर कॉल्स कम हो गई, मतलब वीकली बेसिस पे हफ्ते में कॉल्स आना स्टार्ट हो गई, जनवरी में डेली बात स्टार्ट हो गई। मतलब कि इनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, बट फिर भी इन्होंने अफर्मेशन नहीं छोड़ी। इन्होंने अपनी अफर्मेशन की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी। मीन्स जितनी ये पहले करती थी उनसे ज़्यादा इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। मतलब ये था कि इनको इतना पता चल गया था कि मेरी अफर्मेशंस काम कर रही हैं। अगस्त से चल रहे थे, जाते जाते जनवरी न्यू ईयर में आ गए, और इन्होंने जब अपने मतलब अफर्मेशंस की स्पीड बढ़ाई, इन्होंने ज़्यादा अफर्म करना शुरू कर दिया, तब जाके ये जनवरी में ही इनके जो पार्टनर हैं उन्होंने इनको प्रपोज किया होगा, और अब ये बहुत खूबसूरत रिश्ते में है। अब इनका पार्टनर इनसे शादी करना चाहता है। पहले देखो पूरी तरह से नो कांटेक्ट था, ब्रेकअप हो गया था। नो कांटेक्ट से लेकर मैरिज मैनिफेस्ट ही है ये। जब आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी वाइफ हो, इट मीन्स वो इट्स रियल कि वो सच में आपसे शादी करना चाहता है। देखो इन्होंने नो कॉन्टैक्ट से लेकर कैसे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, एक बहुत खूबसूरत रिश्ते में आए। इनके पार्टनर ने भी इन्हें कमिटमेंट दी, एक वाइफ वाला वो प्यार दिया, वो वाइफ वाली रिस्पेक्ट दी कि जब ये खुद को गर्लफ्रेंड कहती है तो वो क्या उनको ऐसा लगता है कि ये खुद को गर्लफ्रेंड ना माने, वो उनको वाइफ मानते थे। ऐसे ही मैजिक होता है जब आप हार नहीं मानते ना, जब आप अपनी अफर्मेशंस पे कायम रहते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है, जैसे इन्हें मिला। मुझे तो सच में ये वाली सक्सेस स्टोरी बहुत मेरेकुलस सक्सेस स्टोरी लगी है। ये उन सब के लिए बहुत बड़ा मोटिवेट होगा जो अभी नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही बट वो मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। जैसे इन्होंने किया है ना, वैसे ही आप भी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करते रहो, आपको भी वैसे ही डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो इन्होंने कहा था कि कोई डेस्पिरेशन आपकी मैनिफेस्टेशन को नहीं रोक सकती। हाँ, जब स्टार्टिंग में होता है, इनको भी बहुत कुछ हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है, बट ये कायम रही। कहीं ना कहीं जाकर तो इनका ट्रस्ट बना होगा ना, कहीं ना कहीं तो जाकर इनका बिलीव स्ट्रांग हुआ होगा और इनको रिजल्ट मिल गए। कभी ये मत कहा करो कि मुझे डेस्परेशन हो रही है, मुझे रोना आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, तब और स्पीड से ज़्यादा करो। जब मन नहीं कर रहा है तब उसकी स्पीड और बढ़ा दो, और बोलो कि नहीं मैं करूँगी, मुझे पता है, मुझे ये इंसान चाहिए, हर हालात में चाहिए, मैं करूँगी, मुझे मेरा रिजल्ट पाना है। जब आप खुद को मोटिवेट करते हो ना, खुद को उठाते हो, एक टाइम पे आके सच में आपके सामने सेम रिजल्ट होता है, क्योंकि ब्रेन को पता है जो चीज़ उसको बार बार मिल रही है वही इसकी रियलिटी है, और वो वही आपको देता है। अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस पे लगे रहो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक